हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार का सिद्ध धाम पर 305 बेटियों का कन्यादान पूज्य सरकार ने अपने संरक्षण में किया। और पूज्य सरकार ने, गुरु ने एक सबसे बड़ी बात पूज्य सरकार के विवाह को लेकर बोली है। तो वो आपको आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने क्या अपने मुखारबिंद से बोला और क्या पूज्य सरकार को आदेश दिया है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का सिद्ध धाम यह देश और विदेश तक में विख्यात है। और बागेश्वर गुरु जी के गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने अब गुरुदेव को अपना विवाह को लेकर किस तरह से करना चाहिए यह इस की दी सलाह है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर 305 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। और पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने सभी को वह एक ऐसा उपहार भी दिया पूज्य सरकार के गुरु ने कि जिसको आप देखकर हो जाएंगे आश्चर्य। और सभी वह जो गेस्ट आए हुए थे, जो विदेशों से भक्त आए हुए थे पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर, उन्होंने भी ढेरों आशीर्वाद दिया। और पूज्य सरकार से यह भी कहा कि हर साल हम इस धाम पर आएंगे और हर साल प्रत्येक साल इस महाशिवरात्रि पर तो कम अब से और ज्यादा वह हमारे भक्त आएंगे। तो पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने क्या कहा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर अब कन्या विवाह की धूम हो गई समापन। अब इसके बाद पूज्य सरकार के गुरु क्या आदेश देगा बागेश्वर पूज्य सरकार को, क्योंकि उनके विवाह को लेकर चर्चाएं अब जोरों और शोरों पर चलने लगी है। जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ पूज्य सरकार को नया आदेश देकर जाते हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने अब की बार 2026 में इस 305 कन्याओं के बाद पूज्य सरकार ने क्या आदेश दिया, तो सुनिएगा वीडियो में। मुझे लगता है अगली बार समय अब आऊंगा जब तब धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह महोत्सव में आऊंगा। और अब तब तक एक कन्या विवाह नहीं होगा जब तक कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन जाता, ऐसे मेरी इच्छा है। अब कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा तब फिर कन्या विवाह करेंगे। उस बार 1008 दंपतियों का हम विवाह करेंगे। तो आप सब शुभकामना कीजिए। अगले वर्ष यदि मैं आऊं तो समधी बनकर आऊं अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री के वैदिक विवाह में आऊं। इनका यदि विवाह हो तो ब्राह्मणोचित वैदिक विधान के अनुसार हो, सनातन धर्म का दिग्दिगंत में झंडा फहराता रहे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अपेक्षा है। तो पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी कह गए हैं कि अब जब भी मैं अगले बरस आऊंगा तो अगले बरस जब आऊंगा तो वह सपनी बनकर आऊंगा। मतलब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का विवाह का वह इस महारथ में वह सम्मिलित होंगे। और पूज्य सरकार के गुरु जब कोई बात कहते हैं तो बिल्कुल भी उनकी आज्ञा उनको मानना पड़ती है। ना वह पूज्य सरकार के गुरु वह जब कहते हैं तो बिल्कुल सो आना, बिल्कुल उनको बात हमेशा मां की तरह मानना पड़ती है। तो इस बार पूज्य सरकार कन्या विवाह में पूज्य सरकार के गुरु ने यह सबसे बड़ा ऐलान कर दिया कि आने वाले 2027 में पूज्य सरकार का विवाह हो जाएगा। और जब हम कन्या विवाह करेंगे तो वह जोड़े के साथ ही पैर पूजेंगे। तो यह पूज्य सरकार का छोटा सा अपडेट था। आपको कैसा लगा? कृपया अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक जरूर शेयर करते जाए इस वीडियो को। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।